बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर अहमद आज अपने हल्का PP9 और आवाम से मुखातिब हूँ। देखिए, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ जो कल मैंने एक जो हमारे गुजर खान से PP9 से मुस्लिम लीग नून के MPA सेलेक्ट कहें या इलेक्ट कहें होकर वहाँ पर असेंबली में गए, उनकी स्पीच सुनने का कल मुझे इत्तफाक हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। मैं 3 पॉइंट्स जो उन्होंने किए उसके ऊपर उनसे बात करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो उनको खड़ा किया गया बजट स्पीच के लिए, जिसमें उनका इतना जो हमारे MPA सेलेक्ट हुए जिनका नाम शौकत राजा साहब है, उनको खड़ा किया गया था कि आप बजट के ऊपर तकरीर करें। उन्होंने बजट को छोड़ के अपने आका जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जिनके लीडर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के गुलाम हैं और ये अपने आकाओं के गुलाम हैं, उन आकाओं को खुश करने के लिए बजट स्पीच छोड़ के तनकीद स्पीच उन्होंने शुरू कर दी, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। इसका इजहार मैं आज अपनी आवाम के सामने करना चाह रहा हूं। देखिए, उन्होंने सबसे पहले जो बात की शौकत खानम के ऊपर, मुझे इंतहाई दुख है कि शौकत खानम देखें एक वो वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जो, मैं आपको छोटी सी मिसाल शौकत खानम के हवाले से देना चाहूंगा। मेरे अपने वालिद ब्रिगेडियर मोहम्मद हसन जो 2020 में लंग्स कैंसर से उनकी डेथ हुई, और जब मैं CMH में उनका टेस्ट करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनका ये टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि इनको किस स्टेज का कैंसर है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे आप दीजिए कि मैं इनका टेस्ट करवा लेता हूं। तो डॉक्टर ने कहा कि वो टेस्ट हमारे पास CMH में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो फैसिलिटी सिर्फ पाकिस्तान में शौकत खानम में अवेलेबल है। तो हमें तो इमरान खान ने, मेरे वालिद को भी अगर कोई टेस्ट की जरूरत पड़ी, मेरे वालिद तो एक ब्रिगेडियर थे, अगर एक ब्रिगेडियर का ये हाल है तो मेरी आम आवाम का क्या हाल होगा। तो अगर एक ब्रिगेडियर को शौकत खानम की जरूरत पड़ी, आपने तो पिछले 40 सालों में हमें एक हॉस्पिटल नहीं दे सके, आपके आका और आपके लीडर, और आप शौकत खानम के ऊपर तनकीद करते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिसमें तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो इन्होंने मेरी नौजवान नस्ल के बारे में बात की है। देखें, इमरान खान वो शख्स है जिसने इस नौजवान नस्ल को शऊर दिया, विजन दिया, राइट्स बताए क्या है, और उस बंदे ने तो ट्रू मायनों में, आप उसको कहते हैं खराब किया। उसने तो आलमी दुनिया में जिस तरह इस्लाम का मुकदमा लड़ा, आज से पहले आपके लीडर नहीं लड़ सके, और उसने जाके जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में मेरे नबी पाक का मुकदमा लड़ा, वहां पर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इस बात की भी शदीद मजम्मत करता हूं कि जो इन्होंने मेरी नौजवान नस्ल के बारे में बात की। नौजवान नस्ल आज बाशऊर है, और उस नौजवान नस्ल में इस इलेक्शन में सब आपको रिजेक्ट करके, आपकी लीडरशिप को रिजेक्ट करके आज साबित कर दिया कि अवाम आज जाग चुकी है। और जो आखिरी पॉइंट, तीसरा और लास्ट पॉइंट है, उसमें आपने कहा कि हमारे जब तरक्की होगी तो वो नवाज शरीफ ने की होगी। ये तरक्की थी 40 साल की आपकी, कि जिसमें आज नौजवान बेरोजगार बैठा हुआ है। मेरे मुल्क में हर चीज महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा, हर चीज महंगाई की चक्की में गरीब को आपने पीस के रख दिया है, और आज आप ये नेगेबान का ड्रामा रचा रहे हैं, आटा लोगों में तकसीम कर रहे हैं। ना कि आप असेंबलियों में आपको भेजा गया था लेजिस्लेशन करने के लिए, कानून साजी करने के लिए, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। आपकी और आपके लीडर की अहलियत यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट से फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हुए थे, और आपका लीडर भी डिस्क्वालीफाई हुआ था। जिस तरह उनको क्वालिफाई किया, ये अवाम के सामने, जिस वजह से अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। और जो आटा तकसीम का आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, इस ड्रामे के ऊपर किस हैसियत से, मुझे आज जवाब दीजिए। मैं अपनी अवाम की तरफ से आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि किस हैसियत से, क्या नवाज शरीफ का वो जाती पैसा है? क्या जाती नवाज शरीफ के पैसे हैं जो आप बोरियों के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीरें लगा रहे हैं? क्या उसके ऊपर इलामा इकबाल या कायद आजम या किसी और स्लोगन नहीं लग सकता था? आपकी ये मरियम बीबी के वालिद साहब का पैसा है जो ये पैसा लगा के आप लोगों के साथ एक मजाक खेल रहे हैं, और डिजर्विंग लोगों को भी वो नहीं पहुंच रहा। तो ये जितने पॉइंट्स थे, मैं इनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और आज ये तीनों पॉइंट्स मैं अपनी अवाम के कटहरे में रखता हूं कि ये फैसला आपने करना है। थैंक यू।